अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे लिब्रेक्स टैबलेट के बारे में। लिब्रेक्स टैबलेट किस मकसद के लिए यूज़ की जाती है, इसके कौन कौन से हेल्थ बेनिफिट्स हैं, कौन कौन सी कंडीशन में ये हेल्पफुल साबित हो सकती है, अगर इस मेडिसिन को यूज़ किया जाए तो कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं, कौन से ऐसे पेशेंट हैं जो कि इस मेडिसिन को यूज़ नहीं कर सकते, इसकी डोज क्या है, दिन में कितनी दफ़ा यूज़ की जा सकती है, यूज़ करने का तरीकाकार क्या है, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन मदर में सेफली यूज़ की जा सकती हैं या फिर नहीं, और इसकी प्राइस क्या है। ये जो सारी डिस्क्रिप्शन है वो मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में करूँगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। चैनल शुरू करते हैं। दोस्तों, लिब्रेक्स टैबलेट की फार्मूलेशन की बात करते हैं तो इसमें बेसिकली कम्बिनेशन में दो ड्रग्स मौजूद होती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें क्लोरडियाज़ेपिक्साइड प्लस क्लेडिनम ब्रोमाइड साल्ट शामिल है। क्लोरडियाज़ेपिक्साइड जो है 5 mg की स्ट्रेंथ में, जबकि क्लेडिनम ब्रोमाइड 2.5 mg की स्ट्रेंथ में इसमें मौजूद होता है। एक पैक में 50 टैबलेट्स होती हैं। मार्टन डाउ कंपनी ने इसको तैयार किया है, जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी है। बात करते हैं इसके इंडिकेशन यानी यूजेस की, तो दोस्तों ये मेडिसिन बेसिकली वेरियस टाइप्स ऑफ स्टमक इश्यूज़ को सॉल्व करने में मदद देती है। इससे पहले कि हम इसके यूजेस की बात करें तो बात कर लेते हैं इसके साल्ट की। यानी ये जो इसमें कम्बिनेशन में दो ड्रग्स मौजूद हैं, उसका ताल्लुक जो है वो किस ड्रग के साथ है। तो दोस्तों, क्लोरडियाज़ेपिक्साइड जो है ये बेसिकली बेंजोडियाज़ेपिन क्लास के साथ ताल्लुक़ रखती है, जो कि एंटी डिप्रेशन मेडिसिन होती हैं, जबकि क्लेडिनम ब्रोमाइड जो है वो कोलिनर्जिक ड्रग्स के साथ ताल्लुक़ रखती है, जो कि एंटी स्पाज्मोडिक ड्रग्स होती हैं। इसके इंडिकेशन यानी यूजेस की बात कर लेते हैं तो दोस्तों, इसको यूज़ किया जाता है IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में, IBD इरिटेबल बाउल डिजीज़ में, पेप्टिक अल्सर में, ड्यूडिनल अल्सर में, गैस्ट्राइटिस में, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन में, अब्डामिनल क्रैम्प्स में, इसके अलावा UTI में। इसके अलावा कुछ डॉक्टर जो है फीमेल में डिसमेनोरिया पेन में भी इस मेडिसिन को यूज़ करवाते हैं। अगर सादा अल्फाज में कहें तो इसको यूज़ किया जाता है उन लोगों में जिनको मैदे के मसाइल होते हैं, जैसा कि जिनको अल्टरनेट डेज में कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी डायरिया की शिकायत रहती है, आए रोज़ कभी कब्ज़ हो जाती है, कभी पेट ख़राब हो जाता है, डायरिया की शिकायत हो जाती है, पेट में बल उठते हैं, मरोड़ उठते हैं। इसके अलावा जो है पेट में क्रैम्प्स वगैरह पड़ते हैं और पेट में दर्द होती है, उस सूरत में इसको यूज़ करते हैं। अगर किसी को मैदा में, छोटी आंत में ज़ख्म हो चुका है तो दूसरे ड्रग के साथ एज को ड्रग इस मेडिसिन को यूज़ करवाया जाता है। इसके अलावा जो है अगर किसी को आंतों में या फिर मैदे में सूजन है तो उस सूरत में इसको यूज़ करवाते हैं। अगर किसी को गुर्दा मसाना में सूजन है तो उस सूरत में इस मेडिसिन को यूज़ करवाया जाता है। अगर किसी को पेट में, आंतों में, मैदा में या फिर गुर्दा में जो है गुर्दा मसाना में मसल स्पैज़म की वजह से पेन हो रही है तो उस सूरत में भी इस मेडिसिन को यूज़ करवाया जाता है और बहुत ही कमाल का रिजल्ट मिलता है। फीमेल जिनको माहवारी आती है और उस दौरान उनको दर्द होती है बहुत शदीद, तो उस सूरत में भी डॉक्टर इस मेडिसिन को यूज़ करवाते हैं। बात करते हैं ये मेडिसिन वर्क किस तरह करती है, तो दोस्तों जो क्लोरडियाज़ेपिक्साइड है, जैसे कि एंटी डिप्रेशन मेडिसिन है, आपने अक्सर फील किया होगा जब भी आप अपसेट होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, डिप्रेशन का शिकार होते हैं तो आपका स्टमक डिस्टर्ब हो जाता है, आपको भूख नहीं लगती, आपको कॉन्स्टिपेशन, डायरिया की शिकायत हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, क्रैम्प्स वगैरह पड़ सकते हैं, छोटे पेशाब में रुकावट आ सकती है, या छोटा पेशाब बार बार आ सकता है। ये सारी कंडीशन फेस करना पड़ती है, क्योंकि एंग्जाइटी और स्ट्रेस का ताल्लुक जो है वो पूरी बॉडी पे होता है, उससे पूरी बॉडी पे असरात मुरतब होते हैं। तो उस सूरत में यह मेडिसिन यूज़ करने से जो है स्ट्रेस कम होती है, एंग्जाइटी कम होती है, जबकि क्लेडिनम ब्रोमाइड जो है वो मसल स्पैज़म को दूर करती है। अगर आपकी छोटी आंत में, मैदा में, अगर पेट में कहीं पे जो है मसल स्पैज़म आ गया, उसकी वजह से पेन हो रही है, तो ये मसल को रिलैक्स करेगी, तो उस सूरत में आपको आराम मिलेगा। इसके अलावा जिनको जो है IBS का मसला होता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का, उनको जो है अब्डोमिनल क्रैम्प्स पड़ते हैं, डायरिया होता है बार बार, तो उस सूरत में जो है ये गट्स यानी आंतों की जो मूवमेंट है उसको स्लो डाउन कर देती हैं। उस तरह से जो डायरिया कम हो जाता है, डायरिया ख़त्म हो जाता है और उस सूरत में जो है क्रैम्प्स भी रुक जाते हैं और पेशेंट ठीक हो जाता है। इस तरह से जो है ये ड्रग वर्क करती है। बात करते हैं इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स की, तो दोस्तों इसके जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट है उसमें पेशेंट को डिजीनेस, ड्राउजीनेस हो सकती है, पेशेंट को वीकनेस हो सकती है, ब्लड विजन हो सकती है पेशेंट को, इसके अलावा ड्राई आइज़ हो सकते हैं पेशेंट को, ड्राई माउथ हो सकता है, इसके अलावा जो है पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, अब्डोमिनल ब्लॉटिंग एंड अब्डोमिनल पेन हो सकता है। ये इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट थे।
बात करते हैं इसके कंट्राइंडिकेशन की, यानी कौन से पेशेंट इस मेडिसिन को यूज़ ना करें। तो दोस्तों जो कि हाइपर सेंसिटिविटी का इशू रखते हो, एलर्जी को इस साल से, वो इस मेडिसिन को यूज़ ना करें। इसके अलावा जो अल्कोहल का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं वो इस मेडिसिन को यूज़ ना करें। अगर कोई पहले एंटी डिप्रेसिव मेडिसिन यूज़ कर रहा है वो इस मेडिसिन को यूज़ ना करें। इसके अलावा जिनको क्रॉनिक किडनी डिजीज़, क्रॉनिक लिवर डिजीज़ के मसले हैं वो इस मेडिसिन को यूज़ ना करें। अगर किसी को आँखों में मोतिया वगैरह है तो वो इस मेडिसिन को यूज़ ना करें। अगर किसी को ब्लैडर ब्लॉकेज है, यानी छोटे पेशाब में रुकावट है, तो वो भी इस मेडिसिन को यूज़ करने पहले डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट कर लें। इसकी डोजेज की बात करते हैं तो इसकी जो डोज है पेशेंट की एज, वेट एंड मेडिकली कंडीशन वाइज ही रिकमेंड की जाती है। इसकी जो यूजुअल डोज है वो 1 टैबलेट दिन में 2 से 3 दफ़ा यूज़ की जा सकती है। खाना से आधा घंटे पहले या फिर 1 घंटा पहले यूज़ की जाती है। खाने के बाद भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेटर रिजल्ट जो है वो खाली पेट ही इसके आते हैं। प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन मदर की बात करते हैं तो दोस्तों प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन मदर में ये मेडिसिन सेफ नहीं है और रिकमेंड नहीं की जाती। इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं दोस्तों। 243 रुपीज़ जो है वो पैक की प्राइस है। एक पैक में 50 टैबलेट्स होती हैं। ये था जी एक छोटा सा ट्यूटोरियल लिब्रेक्स टैबलेट का। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस लाइक और शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल नईम हेल्थ केयर को सब्सक्राइब कर दें, साथ वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। आप जा दीजिए अपने दोस्त नईम हेल्थ को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।